आईटीआई प्रैक्टिकल 2026 में कॉपी कैसे लिखना है ये देख लीजिएगा, क्योंकि कॉपी लिखना नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप फेल हो जाएंगे। और इस बार डीजीटी ने प्रैक्टिकल पर बहुत कड़ाई से वहां पर आदेश जारी किए हैं, जैसा कि ये आपने देखा ही होगा कि जो आईटीआई के पेपर्स होंगे पहले एक समान होते थे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन फिटर जैसे कुछ चुनिंदा ट्रेडें हैं जहां पर जो आईटीआई का प्रैक्टिकल होगा उनकी जो कॉपियों के पेपर्स होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, जैसे आज कोई पेपर हुआ उसका दूसरा पेपर कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, कॉपी को कैसे लिखना है, तो इसके सबसे पहले आप जब 9 साढ़े 9 बजे जाएंगे वहाँ प्रैक्टिकल देने, तो वहाँ पर किन बातों को ध्यान रखना है जिनसे गलतियां ना हो। नहीं तो गलती एक बार होती है लेकिन उसका भुगतान हमेशा सोचना पड़ता है। पहली चीज तो सबसे पहले आपको जो कॉपी पेपर मिलेगा तो कॉपी में अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, आप जहाँ से कॉलेज आईटीआई कर रहे हैं, कॉलेज कोड और अपना सुंदर सा नाम, ठीक है, अपना पीआरएन नंबर, जितनी आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी भर देना। ओके, ये सब हो गया आपका भरने वाली चीजें। अब बात आती है यहाँ पर, आखिर आपको प्रैक्टिकल जो दिया जाएगा उसमें लिखना कैसे होता है। सबसे पहले तो आप एम लिखेंगे। एम क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, टू स्टडी एंड मेक वन लैम्प कंट्रोल बाय वन स्विच। मतलब एम का मतलब होता है कि आप उस प्रैक्टिकल के बारे में लिखेंगे, जो प्रैक्टिकल आपको लिखना है कि आप उस प्रैक्टिकल में क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, क्या एग्जामिनर को बताएंगे। यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो आप प्रैक्टिकल में कॉपी लिखेंगे, ठीक है, वही आपका प्रैक्टिकल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर वाइवा के रूप में भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल 2 चरणों में पूरा होता है, पहला कॉपी रिटन, उसके बाद वाइवा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जॉब वगैरह बना के दिखाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया एम। तो आप सुंदर सा बढ़िया काले पेन से राइटिंग डाल के एम लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही एम आपका पूरा हो जाए, उसके बाद अप्रेटस। अप्रेटस मतलब जो आप उसमें यूज कर रहे हो, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर के यूज हो रहा है उसमें, तो स्क्रू ड्राइवर लिखो, टेस्टर लिखो, कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेशन टेप, जितना भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें, उसको आप अप्रेंटिस में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर इधर मटेरियल। मटेरियल में आप सामग्री, मतलब मटेरियल मतलब सामग्री, हिंदी में लिखेंगे कौन कौन सी सामग्री उस प्रैक्टिकल के मतलब बनाने में आपको लगी, जैसे लैंप होल्डर, लैंप 60 वाट, स्विच, पीवीसी वायर, एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी होगी। मेन बात आपको ध्यान देना है, सर्किट डायग्राम। जो भी आपको सर्किट डायग्राम बनाना है वो आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से आप सिंबल्स का यूज करिएगा। ठीक है, अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके प्रैक्टिकल को 10x कर देगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और हाँ, एक लाइक का टारगेट रखते हैं, आप जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद आप जब सर्किट डायग्राम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप उस डायग्राम के बारे में 10-12 लाइन या 5-6 लाइन आप लिख दीजिएगा अच्छे से, मेन मेन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने उसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया, क्या निरीक्षण किया, अर्थात आपका क्या मतलब जो प्रैक्टिकल बनाया उसमें से क्या आपने उसको देखा है, कैसे क्या ऑब्जर्वेट कर रहे हो ना। उसके बाद रिजल्ट, और लास्ट में क्या लिखना है, उसके बाद सावधानियां, जिसको हम लोग प्रिकॉशंस कहते हैं। ठीक है, सावधानियां जरूर लिखना है। ठीक है, सावधानियों को सारा लिख देना है। ये आपका एक नॉर्मल आईटीआई प्रैक्टिकल का लेआउट है। आपको इसी लेआउट में कॉपी को अपने पूर्ण रूप से करना होता है। ठीक है, अब वो जो प्लस पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो वो जिसको 10x कर देगा आपको प्रैक्टिकल, वो ये चीज है कि आपके जितने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स याद कर लो। ठीक है, और दूसरी चीज जो भी सेफ्टी साइंस, जो भी साइंस वगैरह ना, मतलब जो चित्र वाले क्वेश्चंस, उनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आईटीआई के स्टूडेंट हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सीआईटीएस का अगर एडमिशन लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जय हिंद।